56 साल की उम्र, करीब 2.5 दशक की राजनीति, देश की सबसे पुरानी पार्टी की विरासत। लेकिन सवाल वही जिसका जवाब कांग्रेस आज तक नहीं ढूंढ पाई। आखिर क्यों एक समय देश की राजनीति पर राज करने वाली कांग्रेस आज देश के बड़े हिस्सों में अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार चुनावी असफलता पार्टी का पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है और क्यों हर हार के बाद उंगलियां सीधे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर उठने लगती है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की 2004 में राजनीति में एंट्री से लेकर 2026 तक का सियासी सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कभी युवाओं की उम्मीद बनकर, कभी विरोधियों के सबसे बड़े निशाने बनकर और कई बार विरोधियों के जीत का कारण बनकर उभर गए, लेकिन कांग्रेस को नहीं उबार पाए। एक तरफ बीजेपी का चुनावी वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के जनाधार न सिर्फ घटते चले जा रहे हैं, बल्कि कई राज्यों में वो अपने आखिरी दौर में है। कभी पूरे भारत पर शासन करने वाली कांग्रेस के हाथ से आज एक एक करके सारी राज्य निकल रही है। बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, संगठन कमजोर होता जा रहा है और सवालों का पहाड़ राहुल गांधी के सामने विराट होता जा रहा है। लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ राहुल गांधी की असफलताओं की है या फिर कांग्रेस की गिरावट की जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं? आज के दौर में भारत की राजनीति में राहुल गांधी का मजबूत होना भी जरूरी है, ऐसा भी दावा किया जाता है। लेकिन इस बात को पूरा भारत समझ रहा है, सिवाय जिसको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। सवाल, आखिर समस्या की जड़ कहां है? विवादों के केंद्र राहुल गांधी बन जाते हैं, बवालों का केंद्र राहुल गांधी बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की समस्याओं का समाधान राहुल गांधी नहीं बन पाते हैं। पार्टी अपनी जगह, लेकिन नेतृत्व अपनी जगह। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के राजा राहुल गांधी की, जो 56 साल के हो गए हैं, लेकिन असफलता उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। असफलताओं से राहुल गांधी दूर नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी ना एक नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर पा रहे हैं, ना ही विपक्ष के लीडर के तौर पर खुद को स्थापित कर पा रहे हैं और ना ही वो जनता की आवाज के तौर पर खुद को स्थापित कर पा रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी से नाराज होकर भले राहुल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से भारत की राजनीति दूर जा रही है। 2004 में जब राहुल गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा, तब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी कर रही थी। उनके सामने एक ऐसी विरासत थी जिसे संभालना आसान नहीं था। दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी के बाद राहुल को कांग्रेस के भविष्य के तौर पर देखा जाने लगा। 2007 से 13 के बीच उन्होंने युवा कांग्रेस और छात्र राजनीति में बदलाव की बात की, लेकिन जमीन पर वो संगठन खड़ा नहीं कर पाए जिसकी जरूरत पार्टी को थी। 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो आ गई, लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। जोड़ तोड़ की सरकार बनी। 9 में भी यही हुआ। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस एक बार भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बैसाखी पर सरकार चलाई गई, राहुल पर रिमोट कंट्रोल का आरोप लगा। लेकिन राहुल की असली परीक्षा साल 2014 से शुरू हुई। 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक झटका साबित हुआ। पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमट गई और राहुल का गुब्बारा फूट गया। यह सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के लंबे राजनीतिक प्रभुत्व के अंत का संकेत था। इसके बाद 2019 में भी कांग्रेस 44 से केवल 52 तक पहुंच पाई और नरेंद्र मोदी के सामने राहुल फिर से धराशायी हो गए और 2024 में हार की हैट्रिक लग गई। थोड़े मजबूत जरूर हुए, लेकिन 44 से 52 और 52 से 99 तक ही पहुंच पाए। 3 चुनाव मिलाकर भी राहुल गांधी 100 सीट नहीं जीत पाए। सियासी पंडित कहने लगे कि राहुल से ना हो पाएगा, इससे बेहतर तो प्रियंका गांधी है। और 2014 से अब 2026 तक आप देखिए, हार की फहरिस्त बहुत लंबी है। राहुल गांधी शतक के करीब हैं। उनकी जीत की खबरें ना के बराबर आती हैं, सिर्फ उनकी हार के चर्चे होते हैं और यही कांग्रेस पार्टी की असफलता का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि जब तक नेतृत्व, लीडर, कप्तान बेहतर नहीं होगा,
तब तक टीम में मोटिवेशन नहीं आ सकती। एक ऐसा दौर था जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश पर राज करती थी। जब आप नक्शे को देखते थे तो हर तरफ कांग्रेस नजर आती थी, लेकिन पिछले 1.5 दशक में पूरे देश की राजनीति तेजी से बदल गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता में शासन कर रही थी, अब वहां अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। असम की हार ने कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया। कुछ जगह चुनावी हार हुई तो कुछ जगह सरकार बनाने के बाद सियासी संकट खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में 2020 में सरकार गिर गई। राजस्थान में लंबे समय तक नेतृत्व संकट सुर्खियों में रहा, वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति के सहारे सत्ता मिली, लेकिन वहां भी स्थिरता चुनौती बनी रही। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को जगह ही नहीं दी। पश्चिम बंगाल में ममता ने कभी भाव नहीं दिया। यूपी में अखिलेश राहुल के सामने कभी सरेंडर करते नजर नहीं आए और बिहार में तेजस्वी यादव अपनी राह पर चलते गए। असर यह हुआ कि कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई और राहुल लीडर नहीं बन पाए। गठबंधन के सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस अपने संगठन को समय के साथ बदलने में असफल रही है। विपक्षी दलों ने इसे राहुल गांधी के नेतृत्व की कमजोरी बताया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने संसाधनों, मीडिया नैरेटिव और मजबूत प्रतिद्वंदी के उभार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन नतीजा वही रहा। राज्यों का नक्शा धीरे धीरे सिकुड़ता गया और फिर पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनने लगी। आज 75% भूमि पर बीजेपी का शासन है और कांग्रेस पार्टी में बगावत और राहुल गांधी इसके सबसे बड़े जिम्मेदार, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं। कांग्रेस की मुश्किल सिर्फ चुनावी हार तक सीमित नहीं रही, पार्टी के भीतर भी लगातार असंतोष दिखाई दिया। पिछले 2 दशकों में कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी या फिर कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई। जगन मोहन रेड्डी ने अलग पार्टी बना ली। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस साफ हो गई। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की नाराजगी ने कांग्रेस को तीसरी बार सत्ता से बाहर कर दिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने न सिर्फ सरकार गिरा दी, बल्कि अगली बार बीजेपी आई तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का विवाद कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी नेतृत्व शैली और संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठाए। G23 समूह का पत्र कांग्रेस के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत था। कर्नाटक में हाल के विवादों के चलते सीएम तक बदलना पड़ गया। पार्टी निर्णय लेने में काफी धीमी हो गई है और नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के लोग तर्क दे रहे हैं कि कई नेता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी छोड़कर गए, लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान कांग्रेस को ही हुआ। एक एक कर अनुभवी चेहरे बाहर जाते रहे और पार्टी का ढांचा कमजोर पड़ता गया। यही कारण है कि आज भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि संगठन को दोबारा खड़ा करना है और उससे भी बड़ा राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर स्थापित करना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाया। बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, संविधान, संस्थागत जवाबदेही जैसे विषयों पर खूब हुंकार भरी। सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनके तरीकों ने उन्हें सवालों के घेरे में ला दिया। कभी संसद नहीं चलने देना, कभी संसद में बहुत बड़ा दाढ़ी लेकर आ जाना, कभी संसद में सोते हुए राहुल गांधी नजर आए, कभी आंख मारते हुए, कभी पीएम मोदी के गले पड़ते हुए नजर आए, लेकिन एक परिपक्व नेता की तरह व्यवहार करते कभी भी नजर नहीं आए। कई मुद्दों में कांग्रेस सीधे सदन का बायकॉट कर देती है, राहुल उसकी अगुवाई करते हैं और जो इंपॉर्टेंट मामला होता है तब राहुल गायब हो जाते हैं। सामने पीएम हो या फिर गृह मंत्री, उनकी राजनीति अक्सर विरोध तक सीमित नजर आती है और वो एक वैकल्पिक राष्ट्रीय विजन को उतनी मजबूती से सामने नहीं रख पाते जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है। विपक्षी गठबंधन के भीतर भी राहुल गांधी सर्वमान्य नेता के तौर पर खुद को स्थापित नहीं कर पाए। विपक्ष में भी उनकी स्वीकार्यता ना के बराबर है। बिहार से तेजस्वी खदेड़ देते हैं, यूपी से अखिलेश खदेड़ देते हैं, बंगाल से ममता भगा देती हैं, साउथ इंडिया में डीएमके उनको तवज्जो नहीं देती है। कई क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र राजनीतिक लाइन पर चलते रहे और विपक्षी एकता कई बार रणनीतिक मतभेदों से प्रभावित होती दिखी।
भले मंच पर हाथ दिखाए गए, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, लेकिन राहुल गांधी को बतौर नेता किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस के भीतर भी समय समय पर संगठन, नेतृत्व और चुनावी रणनीति को लेकर सवाल उठते रहे। वो सिर्फ सरकार के आलोचक बनकर रह गए, न कि पार्टी को एकजुट कर पाए और विपक्ष को भी एकजुट नहीं कर पाए। वरना लोग सुषमा स्वराज और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण क्यों देते? एक दौर में वो भी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनके विरोध का तरीका अलग था। वो काम कभी नहीं रुकने देते थे। लेकिन राहुल गांधी का मकसद एक है, संसद को ठप कर दो, किसी भी मुद्दे पर इतना ज्यादा बवाल कर दो कि काम हो ही ना पाए, और उसके बाद सवाल उठे तो फिर कांग्रेस पार्टी कहती है कि मीडिया बिक गई है, सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है, हालात भयावह हो गए हैं, बहानों की फहरिस्त दिख जाती है, लेकिन राहुल गांधी की कोशिशें नजर नहीं आती। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो अक्सर विवादों और राजनीतिक बहस के केंद्र में रहते हैं। पिछले 2 दशकों में उनके कई बयान, चुनावी भाषण और राजनीतिक टिप्पणियां राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी है। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में मानहानि और कई मामलों में केस दर्ज हुए हैं, और यह राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। राहुल गांधी खुद कई बार खुले मन से कह चुके हैं, उनके खिलाफ कई एफआईआर हुए हैं, कई बार 30 से 32 केस का उदाहरण दे चुके हैं, जबकि कई बार तो यह दावा किया जाता है कि वो 35 से 40 केस का सामना कर रहे हैं। हर बार अनलगर बातें, जातिवाद वाली बातें, कभी किसी को मोदी के नाम पर हमले कर देना, कभी किसी की जाति पर सवाल उठा देना, कभी गोडसे पर सवाल उठाना। वहीं राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर भी समय समय पर राजनीतिक विवाद खड़े हुए हैं। हिंदुओं पर दिए गए बयानों ने उन्हें राजनीतिक तौर पर पीछे कर दिया। विपक्षी दलों, विशेष रूप से बीजेपी ने कई बार उनके विदेश प्रवासों, विदेश में दिए गए बयानों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से जुड़े मुद्दों पर की गई टिप्पणियों को लेकर कई सवाल उठाए। कई बार राहुल गांधी ने विदेशों में जो बयान दिए उसके चलते देश में बवाल हुआ और राहुल गांधी पर कई सवाल हुए। भारत को लेकर विदेशों में जाकर ऐसी बयानबाजी की कि लोग उन्हें देशद्रोही तक कहने लगे। भारत में रहकर वीर सावरकर जैसे महापुरुष को इस तरीके से ट्रीट किया, लगा कि राहुल गांधी से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। तमाम चीजों को देखिए तो समझ में आता है राहुल गांधी भले ही 56 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर पेश नहीं कर पाए, और यही कांग्रेस पार्टी की असफलता का कारण है। वरना कांग्रेस में भी नेताओं की कमी नहीं है, अच्छे नेता हैं। कई राज्यों में आज भी कांग्रेस का कैडर मजबूत है, लेकिन कारण यही है कि राहुल एक्टिव नहीं है, राहुल का मैनेजमेंट फेल है, राहुल की प्लानिंग फेल है, राहुल का कम्युनिकेशन फेल है। ना वो किसी को कुछ समझते हैं, ना किसी को कुछ जानते हैं, ना ही किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। उनको लगता है सोने का चम्मच लेकर केवल वही पैदा हुए हैं और उस युवराज के सामने कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है। राहुल गांधी को लेकर भारत की सियासत में यही सब कारण उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गई, और आज के दौर में लोग इसीलिए नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर रखते हैं। योगी आदित्यनाथ, हिमंता जैसे नेता लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन घमंड में डूबे राहुल, विवादों का केंद्र बने राहुल, अक्सर विवादों में उलझे राहुल आज भी अपनी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में भी कांग्रेस ने जश्न मनाया। हमें भी लगा कि उनकी कुछ उपलब्धियां आपके सामने रखी जाए, और ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है असफलता की। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।